3-4 स्लैप्स मारे, मुझे डराया भाग जाए यहाँ से वरना हम तुझे ख़त्म कर देंगे। आप पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आराम से। मुझे लगता है अभी भी आप वो ट्रॉमा अभी भी आप में है, अभी भी आप थोड़ा डरे हुए फील कर रहे हो। आराम से कोई पुलिस थाने को भी बाहर गेट को लॉक कर दूंगी अगर मेरा बस चले। हमारा 25-29 लाख जी, इसके बीच में हमारा पूरा डिस्प्ले दिया हुआ था हमने। सर वो बहुत मेरे को मार दे या कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन ऐसी है, तो मैं वहाँ से भाग जाता। तो फिर ये क्या था? ये आपको निकालने की कोशिश थी या फिर ये चोरी थी, डकैती थी? सामान क्यों ले लिया आपका? तो जैसे वो शटर उठाते ऊपर हम देखते हैं वहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। हमारा कितना सामान था? हमारा पूरा डिस्प्ले था किचन का। आपको लगता है कि वही बात हिट कर गई उसको कि क्यों बोला है? मुझे लगता है सर एक अरेस्ट हुआ है, बाकी जो है वो भी फरार है, उनका भी कुछ पता नहीं लगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हो टिम्बरलेन वार्डरोब्स एंड किचन्स, ये मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर में ये दुकान थी, आज नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ, ये चोरी थी, डकैती थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ये कहना है हरवीर सिंह का। 2019 में ये दुकान शुरू की थी और बड़ी मेहनत की। अब इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ था, लेकिन हरवीर समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। एक सुबह जब दुकान पे जाता है, वो देखता है कि वो दुकान उसकी है ही नहीं, जो लॉक्स हैं वो बदल दिए गए हैं। आज तक नहीं समझ आ रहा उसको कि उसके साथ हुआ क्या है, पूरी बात क्या है, और ये सब जम्मू में अब हो रहा है। क्या किया इसने पुलिस ने? पुलिस का क्या रोल रहा? क्या हरवीर को इंसाफ मिला या बाकी है? बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ हरवीर सिंह है, इनसे बात करते हैं। हरवीर जी, आपका टिम्बरलेन वार्डरोब्स एंड किचन का एक शॉप था त्रिकुटा नगर मार्बल मार्केट में? बिल्कुल सर। क्यों आपने ऐसा कहा कि मेरी चोरी हो गई, डकैती हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा? एग्जैक्ट हुआ क्या था? सर थर्ड को सैटरडे है, वीकेंड लॉकडाउन लगता है। मैं अपनी शॉप 7-7:15 बजे बंद करके जाता हूँ रूटीन में अपने घर। संडे को पूरी मार्केट बंद होती है, संडे को हम शॉप नहीं खोलते। मंडे को मैं सुबह 10:30 बजे एज रूटीन शोरूम पे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन सी डेट है ये? मंडे 5th ऑफ जुलाई। 5th ऑफ जुलाई, या फिर गो अहेड। 5th ऑफ जुलाई को मैं सुबह जाता हूँ 10:30 बजे घर से। तो वहाँ जाके देखता हूँ कि जो मेरी शॉप्स के जो ताले हैं वो रिप्लेस किए जाते हैं, और प्लस जो मेरा साइन बोर्ड है वहाँ मौजूद नहीं होता है। तो जो लैंडलॉर्ड है वो बाहर खड़े होते हैं, 3-4-5-6 बंदे थे काफ़ी उनके साथ, एक दो लेडीज़ थी, प्लस 3-4 और लोग थे। तो वो सब मुझे कहते हैं तू यहाँ से भाग जा वरना हम तुझे मार डालेंगे। ये दुकान के जो मालिक हैं वो कहते हैं? जी। अच्छा। लेडी थी और 2-3 बंदे थे, उनके हाथ में रॉड थी और 1-2 स्टिक्स थी, हैमर थी। उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे 3-4 स्लैप्स मारे, मुझे डराया भाग जाए यहाँ से वरना हम तुझे ख़त्म कर देंगे। तो मैं अकेला होता हूँ वहाँ पे, आगे पीछे कोई लोग जो थे देख रहे होते हैं थोड़े बहुत, पर कोई पास में नहीं आता। ऐसी सिचुएशन में आपको पता कोई लोग के पास नहीं आता। तो मैं फटाफट वहाँ से जब मैं देखता हूँ कि ये लोग मुझे मारने को आ रहे हैं, कुछ ऐसा है बहुत ज़्यादा मेरे पे हो सकता है मेरे को मार दे या कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनकी इंटेंशन ऐसी है, तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद मैं लेटर लिखता हूँ SHO साहब को पुलिस स्टेशन में, उनको बताता हूँ। आपने अपने घर में कांटेक्ट किया? हाँ, मैंने अपने फादर साहब को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मसला हो गया, आप फटाफट यहाँ पहुँचो। तो मेरे फादर साहब साथ ही 10-15 मिनट में। तब तक आपको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है? नहीं। अच्छा। मैं देख रहा हूँ दुकान मेरी है, सब कुछ मेरा है, लॉक से अलग है, साइन बोर्ड नहीं है, मैं कहाँ आ गया हूँ? क्या ये वही सेम प्लेस है? मैं हैरान हो जाता उस टाइम देख के। फिर आपने पुलिस को क्या? फिर हमने पुलिस को इंटीमेट किया है ऐसे ऐसे कि हमारी जो लॉक्स है वो चेंज हुए हैं, हमारे ऊपर साइन बोर्ड नहीं है, दुकान हमारी है, हम उसका किराया हम अप टू डेट देते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? तो फिर क्या? फिर उसके बाद पुलिस इंटीमेशन करती है, सब कुछ करती है, हमारे पास आती है, हमें पता लगता है कि जो हमारे लैंडलॉर्ड है, ये जो शॉप के ओनर है, वो हमें कहते हैं कि हमने दुकान जो है रेंट पे नहीं देनी है, जाओ यहाँ से। कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है? कोई नोटिस नहीं है, ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं, कोई उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें, बस कहते हैं जी हमने नहीं देनी, भाग जाओ यहाँ से। फिर हम पुलिस स्टेशन में बैठते हैं, सब SHO साहब से डिस्कस करते हैं। करण सर उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की है।
और फिर हुआ क्या वो उसके बड़े बाद हुआ जेंटल क्या? आदमी है। पुलिस आपके साथ आती है वहाँ पे? पुलिस हमारे साथ आती है वहाँ पे, वो देखती है कि हमारी एक वार्डरोब का जो पल्ला है कुछ 7 से 8 फुट लंबा, वो हमारा बाहर होता है। दिन में वो मौजूद नहीं होता है। शाम को जब हम 8 साढ़े 8 बजे SHO साहब से उठ के आते हैं दफ्तर में से वहाँ, तो हम वहाँ देखा जाता है कि हमारी जो वार्डरोब का पल्ला है वो बाहर होता है हमें। इससे हमें और शंका हो जाती है कि हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है। ये तो सिर्फ हमें बाहर के पता था, हमें अंदर का क्लियर नहीं था। अभी आपको दिख रहा था कि सिर्फ लॉक चेंज हो गए, लॉक चेंज हुआ और साइन बोर्ड का इशू। साइन बोर्ड है गायब है। जब हमने पल्ला देखा तो हमारी आशंकाएं और जानने शुरू होगी कि हमारा इतना मेहनती कीमती सामान जो है आप अंदर। पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आराम से। मुझे लगता है अभी भी आप वो ट्रॉमा अभी भी आप में है, अभी भी आप थोड़ा डरे हुए फील कर रहे हो। आराम से बोलो, कोई बात डरे नहीं। हुए सिचुएशन ऐसी Situation ही थी, ऐसी थी। सिचुएशन फिर क्या ऐसी हुआ? थी कि मौके पे आप जब जाते हो अपनी दुकान को खोलने लगते हो, सुबह काम करने लगते हो, क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग सेटअप होती है, फ़ोन कॉल्स आने होते हैं, सब कुछ होता है। सब खत्म हो गया है कि अच्छा फिर आपने पुलिस ने क्या किया जब आपके साथ आती है? वो लॉक खोले, देखा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। फिर पुलिस उनको फ़ोन करती है, बुलाती है वहाँ पे पुलिस स्टेशन में। जो बिल्डिंग की जो ओनर है वो वहाँ पे आती है, उनको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ इनके साथ। पूछते हैं क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया ऐसे? कहते जी मेरी मर्ज़ी है, मैंने इनको नहीं देनी है, मेरी दुकान है, जो मर्ज़ी करूँ मैं, ये कौन होते हैं? ये बात होती है मेरे साथ। तो मैंने कहा उसका एक प्रोसीजर होता है, इंटीमेट किया जाता है 5-6 महीने पहले या 7 महीने पहले, या को नोटिस दिया जाता है लीगली कि हमने दुकान आपको नहीं देनी रेंट पे, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। तो जब ये सवाल उनसे पूछे गए तो उनका क्या रिप्लाई था? उनका रिप्लाई था जी मैं पुलिस थाने को भी हो तो मैं उनको भी लॉक, पुलिस थाने को भी हो तो मैं पुलिस थाने को भी बाहर गेट को लॉक कर दूंगी अगर मेरा बस चले तो जब मैं ये चीज़ सुनता हूँ मैं और हैरान हो जाता हूँ कि एक प्रोफेशनल जो 78 या 68 ईयर्स की जो लेडी है, अगर वो ऐसी बात कर सकती है तो वो क्या कर सकती है कल को? तो फिर क्या पुलिस ने वो लॉक खोले या अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि हम 3-4 दिन पूरी कंप्लेंट पुलिस के साथ रहे हैं, पूरी उनके साथ जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी सब कुछ थी, हमने कंप्लीट की है सारी, अपनी पेपर वर्क किया सारा, उनके साथ बैठ के उनको बताया कैसे हमारे साथ इंसिडेंट्स हुआ, कैसे हुआ है। फिर हमने FIR के लिए लॉन्च किया उन्होंने, फिर हमारी FIR भी लॉन्च हुई है स्टेट को। उसमें 2 लोग इन्वॉल्व है, जो बिल्डिंग जिनके नाम पे है वो, प्लस और भी उनके साथ काफ़ी बंदे थे क्योंकि टीम वर्क है ये सारा। FIR लॉन्च हो गया? FIR लॉन्च हो गया है। कुछ अरेस्ट हुए हैं? एक अरेस्ट हुआ है, बाकी जो है वो भी फरार है, उनका भी कुछ पता नहीं लगा कि वो कहाँ आप पे। अपनी दुकान के अंदर गए हो, देखा है कि बाहर लॉक या अंदर भी कुछ है? हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार। ये अभी कल की बात है, शाम की हमारी बात होती है SHO साहब से, तो वो कहते हैं कि आओ हम आपको दिखाते हैं। हम बोलते कम से कम हमारा अंदर इतना एक्सपेंसिव सामान है, मैंने किसी से फंड्स लेके आगे पीछे सब करके एक अपना सा शोरूम अपना तैयार किया था कि हमारी रोटी रोजी सब उससे चलेगी। हर कोई ये सोचता है क्योंकि आज स्टेट में आपको पता है कितनी महंगाई है। एब्सोल्युटली। तो जीने के लिए काम तो करना ही है। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार वो ओपन हुआ? इन द प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार सर वो ओपन होता है। वहाँ पे उसके ताले जो है वो काटे जाते हैं। इन बिटवीन 2 बंदे और हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमारी ये सिस्टर की प्रॉपर्टी है, यहाँ से ये नहीं खुलेगी, आप यहाँ से जाओ, यहाँ से पुलिस के सामने। तो पुलिस के सामने ये काफ़ी उनको रोका जाता है, उनकी कार्रवाई को ये वो सब रोका जाता है। उनसे आगे उनको बोला जाता है कि ये नहीं खोलने देने हमने, जो मर्ज़ी हो जाए। फिर जो वहाँ पे हमारे IO साहब हैं वो उनको फ़ोन करते हैं SHO को, और उनको बताया जाता है कि अपनी फ़ोर्स के साथ भेजा जाए और 2 लोग हमें और इंटरप्ट कर रहे हैं। तो शायद साहब ने उनको कमांड दी होगी कि इनको यहाँ से आप बिठा के, तो उनको वापस पुलिस थाने लिया जाता है। अच्छा, जो इंटरप्ट कर रहे थे उनको ले गया? फिर ले जाते हैं। उसके बाद हमारे जब ताले ब्रेक होते हैं, वो जब ताले तोड़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार और सब पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं, तो जैसे वो शटर उठाते ऊपर हम देखते हैं वहाँ तो कुछ भी मौजूद नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। हमारा कितना सामान था? कितना वर्थ था? हमारा पूरा डिस्प्ले था किचन का। एक तरफ किचन की पूरी हाई एंड किचन दी हुई थी हमने, और हाई एंड वार्डरोब्स दी हुई थी हमने। कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो वो निकाला कहाँ से? शटर से या कुछ और भी? सर पीछे एक दीवार हम देखते हैं, जैसे शटर उठाते हैं हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं, हम तो देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि ये दुकान हमारी, यहाँ तो पूरी दुकान भरी हुई थी सैटरडे को, पूरा हमने अच्छा सा डिस्प्ले दिया हुआ सारा। एक तरफ पूरी किचन है लंबी 22 फुट की, पूरा भरा हुआ एंड तक, और इस तरफ वार्डरोब्स का हमने दिया हुआ अपना डिस्प्ले। तो हम देखते कुछ भी नहीं है। फिर पता लगता है कि पीछे एक उनके साथ ही किचन है, जो उसकी दीवार है उस दीवार को तोड़ा जाता है, जब वहाँ से सामान निकाला। उसकी ब्रिक्स जो है प्रॉपर ढंग में रखी जाती है बाहर, मैनिपुलेट करके जैसे भी है, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा। तो वहाँ से सारा सामान जो है छोटा छोटा वहाँ से। लेकिन सर यहाँ मैं आपको टोकता हूँ, मुझे समझ आती है कि शायद वो उन्होंने ताले लॉक कर दिए, वो तरीका गलत था। उसके लिए एक प्रोसीजर है, अगर आपको अपना किराएदार नहीं रखना, उसको निकालना, एक प्रोसीजर है उसका।
लेकिन आपका माल आप किराया दे रहे हो प्रॉपर? बिल्कुल सर, हम अप टू डेट किराया दे रहे हैं उसका। किराया हर महीने दे रहे हो? बिल्कुल सर, हम दे रहे हैं। तो फिर ये क्या था? ये आपको निकालने की एक कोशिश थी या फिर ये चोरी थी, डकैती थी? सामान क्यों ले लिया आपका? सर उससे पहले भी उसके रिगार्डिंग में हमने अभी पीछे मार्च की बात है, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। आजकल गर्मी का टाइम है, आपको पता है, बिना एसी के और बिना लाइट के नहीं बैठा चाहता। अगर आप कोई हमारे शोरूम पे आता है तो उसको भी लाइट चाहिए, कुछ चाहिए। आपको पता है आज की डेट में सब लोग आए तो लाइट हो तो एक उसकी अलग ही फॉल आती है, अलग आती है। तो हम बिना लाइट के बैठे हैं। तो काफ़ी देर से मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, मैं भी वहाँ बैठता हूँ। अच्छा, उस दुकान में लाइट थी ही नहीं? ये कब की बात कर रहे हो? ये सर मार्च की बात कर रहे हो, इसी महीने की। कितने महीने में लाइट नहीं रही? 3 साढ़े 3 महीने हमारे हम बिना लाइट के रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? बिना लाइट के रहे हैं। तो आपने बोला नहीं लैंडलॉर्ड हमने को? बोला हाँ। मैं इसको आप मुझे रेंट दे दो तो मैं अभी 2-3 दिन में आपकी लाइट लगवा देता हूँ। तो ये सर चलता रहा। मैंने उसको बोला लाइट लगवा दे, हमें ज़रूरत है। नहीं, किसी को आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हो ना, मैं उसको और क्या बोल सकता हूँ। मेरा लैंडलॉर्ड है, लाइट लगवा दे, चाहिए लाइट। अच्छा मैं लगवा देता हूँ, आप मुझे पैसे दे दो, मैं देख लेता हूँ, लगवा देता हूँ। मतलब सब लिंगर ऑन चलता रहा, आजकल चलता रहा। फिर उसने पीछे से कहीं इलीगल कनेक्शन लिया हुआ था। इलीगल कनेक्शन को हमारे साथ ये कंस्ट्रक्शन हो रही है हाउस की, तो वहाँ से उसने तो वो कनेक्शन किसके लिए था? आपके लाइट ही नहीं थी? सर हमारे यहाँ नहीं थी, हमारे साथ एक बुटीक है, उसको दी हुई थी लाइट। वो दुकान भी उसी की है? वो दुकान उसी की है, रेंट पे है, उसको लाइट दी हुई थी। फिर एक MDF वाला है, उसके पास लाइट थी, लेकिन हमारे शोरूम पे लाइट नहीं थी सर। हमने उसको बोला कि इन 2 दुकानों पे लाइट है, हमें लाइट देते। हमारा लाइट के बिना काम ज़ीरो है, हमारा सारा सफ़र हो रहा है, हमारे सारे क्लाइंट सफ़र हो रहे हैं। हम खुद ही नहीं बैठ सकते, हम किसी क्लाइंट को क्या बुलाएंगे दिखाने के लिए। और आपको पता ही है शाम को कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। वो आपका जो सामान अंदर से गायब है, जो आपने बोला पीछे दीवार टूटी हुई थी कि सारा सामान निकाल लिया, उस सामान का क्या वर्थ था, क्या उसका था? उसकी सर कोई सारा उसकी कॉस्ट प्राइस देखा जाए 25 से 29 लाख के आसपास हमारा 25-29 लाख जी। इसके बीच में हमारा पूरा डिस्प्ले दिया हुआ था। हमने सर वो बहुत सब तो आपने जम्मू का बताया कि हमारा तो सामान गायब है? बिल्कुल हमने बताया। हाँ। तो पुलिस ने एक बंदा अरेस्ट भी किया हुआ है, बाकी जो है वो अभी उनके तार में, वो अभी फरार है, वो अभी पकड़े नहीं गए। जो पुलिस हमारे साथ पूरी लगता है कि जिसने ये सब किया है वो फरार है? वो फरार है। वो कौन आदमी है? लैंडलॉर्ड के ये जो अरेस्ट है वो उन्हीं की फैमिली? एक बंदे का काम नहीं है, इसमें पूरा टीम वर्क होगा। जो हमारा हमने जो किचन वहाँ पे लगाई है मॉड्यूलर किचन, वो कोई जो प्रॉपर फिटर हो उसको ही खोल सकता है। आप बोलो नॉर्मल कारपेंटर्स आके वो प्लास वाले या पेचकस वाले वो लोग नहीं खोल सकते। ये टेक्निकल काम है और ये टेक्निकल लोग इसको खोल सकते हैं। प्लान किया गया है बिल्कुल। लेकिन सर मुझे ये समझना होगा कि ये क्यों था, ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है? वो आपको निकालना चाहते थे? मुझे लगता है निकलो, दुकान खाली नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नोटिस नहीं है, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ मुझे लगता है लाइट की वजह से मैंने उसको अगर किसी को बोल भी दिया हो तो मैंने कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि लाइट के बिना आज की डेट में आपको लगता है कि वही बात हिट कर गई, क्योंकि क्यों बोला है? मुझे लगता है सर लाइट तो हमारा हक है सर, हमें शोरूम पे अगर बैठे हैं हम लाइट के बिना कहाँ बैठे? लेकिन हरवीर जी मुझे एक चीज़ बताओ, अगर उन्होंने ये वाला तरीका अपनाया कि अपने लॉक लगा दिए, लेकिन ये समझ से बाहर है कि सामान कैसे सारा निकाल लिया, वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा सर। ये मुझे लेकिन अगर आपको वो लीगल वे में कहते कि जनाब ये 3 महीने का नोटिस है, 6 महीने का, आपको दुकान खाली करनी है, सर हम वहाँ से शिफ्ट कर जाते। हम कहीं और कोई दुकान देख लेते, कुछ सेम साइज़ की या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे शिफ्ट कर जाते सर। एक बार इंटीमेट किया जाता अभी हमें दुकान चाहिए, हम शिफ्ट कर देते। तो अभी तो आपका सारा वो कह रहे हो आप क्या कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, मैं कुछ भी नहीं सर, फ्री हूँ, सारा टाइम घर पे रहता हूँ। पुलिस क्या कर रही है इसमें? अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने हमारी काफ़ी हेल्प की है, पुलिस हमारे साथ है, जो भी पेपर वर्क है उनका, जो भी अब बयान है, सब कुछ आगे चल रहे हैं हमारे पुलिस के साथ। आपने बोला कि एक बंदा अरेस्ट हुई है इस सब में? हाँ, एक बंदा अरेस्ट है, बाकी फरार है, वो भी अभी तक नहीं पकड़े गए, लेकिन वो भी बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, जिससे सबसे पुलिस काम कर रही है अपना। लेकिन हरवीर साहब, अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि वो लोग पकड़े भी जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो नया वेंचर शुरू करने के लिए वो तो आपका जो 25 लाख वो आप बोल रहे हो 25 से 29 लाख के बीच का, तो कैसे, क्या मन में क्या चल रहा है आप? सर वो तो मिट्टी हो गया, पता नहीं वो किस हालात में होगा, कैसे होगा, इतना कॉस्टली सामान है। जैसे भी सामान ये आता है पैक होके, इसको प्रॉपर बबल पेपर किया जाता है, इसकी प्रॉपर पैकिंग होती है, न जाने वो किस हालात में से सामान कहाँ फेंका होगा, कौन सी गाड़ी में फेंका होगा, कैसे फेंका होगा, कहाँ लेके गया, वो कुछ मालूम नहीं इस बारे में अभी तक। आपको लगता है कि वो ऐसा सामान था जो छोटी गाड़ी में आ जाएगा, बड़ा ट्रक चाहिए उसके लिए? सर बड़ा ट्रक चाहिए उसके लिए, काफ़ी पल्ले हैं, 8-8 फुट 9-9 फुट के पल्ले हैं हमारे वार्डरोब के, और किचन का काफ़ी सामान है हमारा, कुछ छोटा सामान नहीं है सर, बहुत बड़ा बड़ा सामान है। तो माइंड में क्या चल रहा है, क्या भविष्य, क्या सोचते हो, कहाँ देखते हो?
सर बस होप ही कर रहा हूँ मैं, पुलिस हमारी पूरी कभी हेल्प सोचा कर था रही ये है। भी हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था कि हम किराए की दुकान पे ऐसे ऐसे लेके, कभी हम एक दिन आएगा ऐसा कि मैं देखूंगा मेरी दुकान पे कुछ है ही नहीं, अंदर जाके मौजूद ही नहीं है। ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं रहा है, कहाँ से खाएंगे खाना, हम कहाँ से जिएंगे सर। आपकी इस दुकान से कोई और इनकम सोर्स भी है, ये दुकान ही थी? नहीं सर, यही एक दुकान है, यही दुकान। यही दुकान है किचन्स और वार्डरोब्स की। मेरे फादर साहब जो हार्ट पेशेंट है, वो बीच में थोड़ी देर आते हैं, कभी बैठते हैं, कभी मैं होता हूँ, यही होता है सर। आप रिलैक्स हो जाओ हरवीर साहब, मुझे पता है कि ये दौर जो है मुश्किल दौर है आपके लिए सर। इसीलिए मैंने कैप्शन में भी यही लिखा है कि पता नहीं ये समझ नहीं पा रहे कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। क्योंकि एक सुबह जब हरवीर अपनी दुकान के लिए घर से निकलता है तो वहाँ जाके देखता है कि ना उसकी दुकान का बोर्ड है, ना उसके लॉक्स चेंज हैं। पुलिस में जाता है, पुलिस हरकत में आती है, वहाँ आते हैं, इसमें टाइम लगता है काफ़ी। और एट द एंड जब वो ताले काटे जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार, तो अंदर ये कहते हैं कि 25 से 29 लाख का सामान था, वो गायब था। पीछे एक दीवार टूटी थी और ये सब इनको ये कहा गया कि लैंडलॉर्ड ने किया है। और जब पुलिस इस पर दबिश बनाती है, पर इस पर काम करती है, एक आदमी को अरेस्ट किया गया है अभी तक और बाकी लोग फरार हैं। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी और कर भी रही है, जिस तरह से हरवीर ने कहा। लेकिन एक ज़माना लग जाता है, एक ज़िंदगी लग जाती है एक बिज़नेस को बनाने के लिए। उसके साथ बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं। मुझे लगता है कि हरवीर अपने ज़िंदगी के वो साल जो उसने उस बिज़नेस को बनाने में, एस्टेब्लिश करने में ज़ाया किए हैं, मैं ज़ाया ही कहूँगा इसको, वो ज़ाया किए हैं। क्योंकि आज वे फिर वहीं पे खड़ा है जहाँ से शुरुआत की थी। मुझे लगता है कि ऐसा भी होता है और उस लैंडलॉर्ड ने ऐसा क्यों किया, क्या कारण थे, ये इनका पार्ट था जो मैंने आपको दिखाया। और हरवीर ने कहा कि वो फरार है, वो लोग फरार हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। हम ऐसे शख्स से मिलना चाहेंगे। जब कानून अपनी कार्रवाई कर लेगा, हम उससे मिलना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे उससे कि जैसा हरवीर ने कहा, अगर ये सब ऐसा ही हुआ है तो उसके माइंड में क्या था। अगर वो अपनी दुकान खाली करवाना चाहता था, कभी उसने कहा नहीं, हरवीर ने कहा, कभी उसने कहा ही नहीं। उसके लिए लीगल वे था। दुकान आपकी है, ये क्लेम नहीं करते दुकान हमारी है, दुकान आपकी है। आप उसके लिए एक नोटिस करते, जनाब हमें आपकी दुकान खाली चाहिए, 2, 3, 4 महीने जो भी टाइम रहता है, जो कानून की व्यवस्था है। तो ये लोग कहते हैं हम कर देते खाली। ये तरीका क्यों अपनाया उसने, और आज वो फरार है, पुलिस से भागता फिर रहा है। हम उस दिमाग को पढ़ना चाहते हैं। अगर मौका मिला तो उस आदमी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कानून अपना कार्रवाई करेगा। बस यही था जनाब। क्या आप सोचा क्या है, क्या करना चाहते हो आगे? अभी इसमें तो वक्त लगेगा, तो तब तक क्या? कुछ नहीं सर, घर पे बैठा हूँ। जब तक क्या कर सकता हूँ, जब तक मेरा सामान मुझे पता नहीं लगता किस हालात में है वो, और वो कहाँ पे है, उसके बिना मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसका वेट ही करूँगा सर। ना ही इतने ज़्यादा फंड्स है जो आज की डेट में बंदा इंसान जो है इन्वेस्ट कर सकता है कहीं से। ये भी मैंने कहीं आगे फ्रेंड्स से आगे फंड सब अरेंज किए, तो मैंने शोरूम ओपन किया था। लग रहा है यहाँ से ज़िंदगी शुरू थी, वहीं आके खड़ी हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सेम लेवल पे आ गया। और जब मैं हरवीर से बात कर रहा था, आपने भी नोटिस किया होगा, हरवीर की आवाज़ में कंपन थी। और यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये कंपन इसलिए थी, पता नहीं विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं पुलिस मेरा वो जो सारा वर्थ है, जो सारी इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे कभी वापस मिलेगी। क्या मैं वापस से वो बिज़नेस शुरू कर पाऊँगा? अगर कर पाया तो कामयाबी मिलेगी। वो कंपन ये कहती है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करेगी।
और इसके साथ ये भी सोचना होगा कि जो वक्त हरवीर ने ज़ाया कर दिया वो कभी वापस नहीं आएंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।